जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आप हमारे घर में हमारे झूले पे विराजमान हो और उसके पीछे मेरा रूम है। आपका लाख लाख शुक्रिया गुरु जी, मेरी वाइफ को बचाने के लिए। मेरी वाइफ उस दिन घर में अकेली थी और नौकर बदतमीजी पे उतर आया था। उसकी उसकी नीयत में गलत आ गया था और वो मेरी वाइफ को गलत बोल रहा था। और वो गलत बोलते बोलते, मगर आप थे बीच में। आप नौकर और फिर आप चूल्हे पे और मेरी वाइफ पीछे रूम में। और गुरुजी आपने बचा लिए और नौकर एक कदम उठा नहीं पाया और मेरी वाइफ ने रूम से, क्या, घर से उसको बाहर निकाल दिया। सिर्फ आपने शक्ति दी थी गुरुजी, सिर्फ आपने शक्ति दी थी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी लाख लाख शुक्रिया। उस दिन आप थे, वरना पता नहीं क्या हो जाता। गुरु जी, मैं आपकी शरणागत में हूँ। आपकी इतनी कृपा बरसी है कि क्या बताऊँ। रोज मैं सुबह वॉक के लिए जाता हूँ। रोज सफ़ेद कबूतर के दर्शन होते हैं। मैं धन्य हो जाता हूँ। मैं शुक्रिया करता हूँ, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, आपको याद करता हूँ। तितलियाँ भी आती हैं, मगर कबूतर स्पेशल है। आपके रोज दर्शन मिलते हैं। ये सत्संग मैंने इसलिए मैं इसलिए भेज रहा हूँ कि अभी मैं और मेरी वाइफ एक जर्नी के लिए गए थे। तो हम लोगों को हम लोग रात को लेट पहुंचे और हमारा होटल मिलने के चांसेस, धर्मशाला मिलने के चांसेस बहुत डिफिकल्ट लग रहे थे। तो हम लोग ने उस होटल वाले से जिस होटल में खाना खा रहे थे हम लोग, उस होटल वाले से बात की। तो उस होटल वाले ने बोला ठीक है, मैं आपका इंतज़ाम कर दूंगा। तो उसने दो तीन जगह ट्राई किया, मगर किसी कारणवश वहाँ इंतज़ाम नहीं हो सका। पता नहीं क्यों, मैं बिल्कुल शांत था और मेरी वाइफ पैनिक कर गई। मेरी वाइफ बोल रही थी कि भाई क्या किया आपने, इतना लेट पहुंच गए, ये वो। पता नहीं क्यों मैं बहुत शांत था। मैंने उसको बोला ठीक है, पहले हम लोग सीएनजी भरवा लेते हैं गाड़ी में, फिर देखेंगे। और सीएनजी भरने में हम लोग को काफ़ी टाइम लग गया, 11:30 12 बजे। 12 बजे रात को मैंने बोला सीएनजी भरवा के ही जाएंगे। 12 बजे रात को, 12:30 बजे हम लोग लौटे। हम लोग धर्मशाला की तरफ गए और धर्मशाला एक गली में थी। तो धर्मशाला की तरफ हम लोग जा रहे थे, तो हमारे पीछे तो बिल्कुल कोई नहीं था। और जैसे हम धर्मशाला तक पहुंचे, वैसे ही एक टेम्पो ने हमें ओवरटेक किया और उसी धर्मशाला में घुस गई। धर्मशाला वाले ने उसका गेट खोला, अपना गेट खोला धर्मशाला का, और अंदर आने दिया। और उसी टेम्पो के पीछे हम लोग भी चले गए अंदर धर्मशाला में। फिर हम लोग ने अंदर पूछा कि आपके पास जगह है? तो वो बोला एक ही रूम है। तो हम लोग शौक रह गए कि भाई हमें एंट्री भी मिल गई और एक ही रूम। और एक रूम उसने बहुत हंसते हुए बहुत प्यार से दिया हमें। मैं तो सिर्फ गुरुजी को याद कर रहा था और मैंने सिर्फ गुरुजी का शुक्रिया किया कि रात को 12:30 बजे हमें रूम मिल गया। वो वाकई में एक चमत्कार था मेरी ज़िंदगी का, जो आज तक कभी नहीं हुआ है। और हम लोग गए भी आराम से। आते समय भी गाड़ी ने थोड़ी तकलीफ दी, मगर गुरुजी ने संभाल लिया। हम लोग ठीक से गए और आ गए, अच्छे दर्शन हुए। और मैं गुरुजी को हर पल याद कर रहा था। गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना कम है आपका। हम लोग अच्छे से जाके आ गए। आपके चमत्कारों की कोई लिमिट नहीं है। कोई
एंड नहीं है। एक बार हम आपके सत्संग में आ जाते हैं, हम आपके भक्त बन जाते हैं, हम आपकी शरणागति में आ जाते हैं, तो आप हमेशा हमारा ख्याल रखते हो। मतलब मेरा लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि भाई मुझे इतनी तकलीफें आती हैं और मैं हमेशा शांत रहता हूँ, कॉन्फिडेंट रहता हूँ, गुरु जी का नाम लेता हूँ और नैया पार हो जाती है। शुक्रिया गुरु जी। पता नहीं शुक्रिया से ज़्यादा क्या होगा। शरणागति होगी। मैं तो अपने आप को आपको अर्पित कर दिया है एक तरह से। मैं पूरा अर्पित हूँ आप। गुरु जी, मैं आपका शुक्रिया कैसे करूँ। पिता की तरह आप हमारा ख्याल रखते हो। मेरा मेरे बच्चे का रिसेंटली मेरे बच्चे का गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरी तरह। काफ़ी हिल गया वो। गाड़ी भी पूरी हिल गई। मगर गाड़ी के अंदर अंदर मेरा बच्चा था, उसको कोई चोट भी नहीं लगी, खरोंच भी नहीं आई। वो खुद अचंभे में था कि उसको कैसे कोई चोट नहीं आई। मैंने उससे कहा ये सिर्फ गुरु जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। गुरु जी शुक्रिया कि उसको कोई चोट नहीं लगी। और वो ऑटो बॉम्बे गया था, तो उसको उसकी गाड़ी का टू व्हीलर चला रहा था, उसको टू व्हीलर चलाने का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। बारिश ज़्यादा हो रही थी और थोड़ी स्पीडिंग कर रहा था। वहाँ पर भी उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको पैर में काफ़ी चोट आई। मगर कुछ खतरनाक नहीं था, सब बच गए। गुरुजी आपका लख लख शुक्रिया। आप बिल्कुल मेरे पिताजी की तरह काम करते हो। शायद मेरे पिता भी होते तो मेरे बेटे के लिए आज ऐसा ही करते। आप मेरा भी कितना ख्याल रखते हो। मेरा इतना सालों का अटका हुआ पैसा आपने रिलीज करवा दिया। इतना परेशान था मैं, इतनी नाइंसाफ़ी हो रही थी मेरे साथ। मगर जहाँ गुरु जी हैं वहाँ नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। शुक्रिया गुरु जी, शुक्रिया। मैं आपका लख लख बार शुक्रिया करता हूँ। कितना भी शुक्रिया करूँ कम है। मेरे जीवन को एक स्टेबिलिटी मिल गई है गुरु जी। पैसा आने से मेरे जीवन को एक स्टेबिलिटी मिल गई है। जय गुरु, शुक्राना गुरु। मैं रात दिन आपका सिर्फ शुक्रिया करता हूँ और जप करता हूँ। गुरु जी, मेरी तबीयत भी कितनी खराब थी बीच में, और आपने कितना ख्याल रखा। गुरु जी आपका लख लख शुक्रिया। मैं आपका नाम लेके, आपका आशीर्वाद लेके और दवाई खाता हूँ। और मेरा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ और स्लीप एपनिया हुआ है मुझे, उसमें मुझे काफ़ी राहत है और मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है। मेरी हेल्थ भी ठीक है, मेरी वेल्थ भी ठीक है और मैं खुश भी हूँ। जब भी आपको देखता हूँ एक मुस्कुराहट आती है चेहरे पे। आप कहते हैं ना कि भाई मुंह लटका के मत रहे, रोया मत कर मेरे सामने। अब मैं बहुत कम रोता हूँ। मगर हाँ, आपके एक पिता की तरह मेरे ख्याल रखने की वजह से कभी कभी आपको देख के आंसू आ जाते हैं कि कोई है मेरा, इस दुनिया में कोई है, कोई तो है। मेरे पिता मुझे छोड़ के चले गए, मेरी माता जी मुझे छोड़ के, जीवित होते हुए मेरी माता जी में मुझे मुझसे नाराज़ होकर मुझे छोड़ के चली गई। मेरे भाई बहनों ने मुझे छोड़ दिया है। मैं रिश्तेदारों में काफ़ी अकेला हूँ। मगर आप हैं तो सब है। आप हैं तो मैं सच समझता हूँ कि मेरे पास सब है, सब कुछ है। मेरा सब कुछ मेरे गुरु जी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तन मन धन से आपका शुक्रिया करता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ। अनंत शरणागति गुरु जी, अनंत शरणागति। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।